तो सेट्स पढ़ते हैं। ऐसे ही सेट्स के बाद रिलेशन, रिलेशन के बाद फंक्शन पढ़ लेंगे। सेट्स में बहुत लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे जो हमारे काम की है। मतलब सेट्स में वही जो आगे आने वाले फंक्शंस में काम करेंगे। तो सेट्स क्योंकि 11th में पूरा इलेबोरेट हो चुका होता है, तो मैं उतना इलेबोरेट करूँगा जितना की ज़रूरत है ना। सेट्स क्या होता है? यदि डेफिनेशन को देखते हैं तो क्या वेल डिफाइंड कलेक्शन of distinct objects, a well defined collection of distinct objects, है ना। a well defined collection of distinct objects। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे क्या कौन कौन क्या है। एक न्यू वर्ड मैंने लिख रखा है, ये होगा, हालांकि ये एक वर्ड ये लिख रखा है मैंने वेल डिफाइंड। एक वर्ड मैंने कलेक्शन लिख रखा है, एक वर्ड मैंने डिस्टिंक्ट लिख रखा है, और एक वर्ड मैंने ऑब्जेक्ट लिख रखा है। तो एक एक करके हम पहले हर एक पे बात कर लेते हैं, बाकी सब आपको पता है ना। हमारे पास क्या है कि पहले तो हम वेल डिफाइंड के पास ना जाके हम यहाँ से शुरू करते हैं कि भैया पहले ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन क्या होता है, एंड देन बात करेंगे कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ना। तो ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि एनी एंटिटी which express या which helps in expressing the expressions अब ये समझ लीजिए, धीरे धीरे बात कर लेते हैं एक एक पे कि कोई भी एंटिटी जो हमारी हेल्प करती है किस में, एक्सप्रेस करने में, किसको, एक्सप्रेशंस को। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशंस होते क्या है, एक्सप्रेशन मतलब विच एक्सप्रेस समथिंग, सीधा सिंपल सा बात है। तो एक्सप्रेशंस की भी डेफिनेशन लिख देते हैं यहाँ पे हम। which express something, कोई भी चीज जो कुछ न कुछ क्या करे, एक्सप्रेस करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम किसी को ऐसे कर रहे हैं टाटा, तो टाटा का मतलब क्या हुआ, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम कोई भी चीज, किसके हेल्प से एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने हैंड के हेल्प से एक्सप्रेस कर रहे हैं या हम खुद के हेल्प से एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना, कि भाई टाटा। तो हम क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए, है ना। तो इसे बोलते हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये फिजिकल एक्सप्रेशन है। वैसे ही मैथमेटिक्स में क्या होगा, क्यों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, बहुत टाइप के, पर उसमें से जो मेन कैटेगरी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं।
एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जिसे हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और दूसरा है नॉन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। दूसरा है नॉन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अब हमारे पास क्या है कि यदि एक्सप्रेशंस में मैंने देखा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, दूसरा नॉन मतलब मैथमेटिक्स को छोड़ के बाकी सब जो आते हैं तो वो नॉन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हो जाएंगे, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझ ही रहे हैं आप। अब ध्यान से देखिए, दोनों के एग्जांपल हम, एक तो नॉन मैथमेटिकल का एग्जांपल टाटा करके दिखा दिया, मैथमेटिकल का एग्जांपल फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई आजकल जो भी प्राइस है, या जो मान लीजिए कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, तो वो कोरोना केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा 3 टाइम्स जो भी टाइम है उसकी पावर हम कर देते हैं ऐसे 3t की पावर मान लीजिए स्क्वायर प्लस 1। ये है कोरोना स्प्रेड केस विद टाइम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने क्या कहा कि एक सेकेंड तक यदि हम आपके टच में रहें, आप कोरोना पेशेंट है, तो इतना वायरस जो है स्प्रेड कर जाएगा मुझ में, है ना। तो ये क्या रहा, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, किसको एक्सप्रेस कर रहा है, स्प्रेडिंग टेंडेंसी को, कि इतनी टाइम में इतना वायरस स्प्रेड कर जाएगा आप में, है ना, इतने टाइम में इतना वायरस स्प्रेड कर जाएगा। अब यहां पे क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्या कर रहा है, कुछ एक्सप्रेस कर रहा है। इसको कौन कौन एक्सप्रेस कर रहे हैं, कौन कौन एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब कौन हेल्प कर रहा है एक्सप्रेस करने में, कौन है, 3 है, T है, और कौन है यहां पे, 2 है, 1 है, ऐड है, देखिए ध्यान से, ये देखिए यहां पे ऐड है, पावर है। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ध्यान से देखिए, मैंने छोटा लिख रखा है, ऐसे ही कोई ऐसे भी लिख सकता है 3 टाइम्स mod x प्लस 2, कोई दूसरा एक्सप्रेशन px, ये क्या है, 3 है, x है, mod है, प्लस है, 2 है, यही तो है। इसका मतलब क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास, वो कौन कौन बन जाते हैं, तो मैथमेट उन्हें बोलते हैं ऑल द एंटिटीज। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए मैं पर्टिकुलरली लिख रहा हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए यदि मैं लिख रहा हूं तो ऑल द एंटिटीज which helps us in expressing the mathematical object, the mathematical object। all the entities which helps us in expressing the mathematical mathematical expressions, objects नहीं, expressions are called mathematical object। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स।
है ना। अब फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आ सकते हैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या बोलेंगे इसमें, क्या क्या आएंगे? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएंगे? सारे सिंबल्स, ऑपरेटर्स, पावर। नहीं, ध्यान से देखिएगा, पावर इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। ऑपरेटर और बेसिक। हाँ, और ये जो 3 2 i 1 प्लस आई ये सब देख रहे हैं, नहीं, दीज आर ओनली द सिंबल्स। जैसे 3 है तो वो ये सिंबल है विच एक्सप्रेस समथिंग, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, विच हेल्प्स अस इन एक्सप्रेसिंग समथिंग। तो इसका मतलब 3 भी एक ऑब्जेक्ट हुआ हमारे पास, 2 भी एक ऑब्जेक्ट हुआ, दे आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट, नॉट, जिसकी हेल्प से एक्सप्रेस करना है। हाँ, बस इतना कर रहे हैं। 3 हम लिख देते हैं तो ये एक्चुअली 3 नहीं है, ये एक्सप्रेस कर रहा है 3 को, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या है कि पूरे नंबर्स जो भी आप देख रहे हो दे आर जस्ट सिंबल्स। यहां पे सेट बताता है कि जितने भी नंबर्स आप लिखते हो वो सब के सब क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक। जो भी हम ऑपरेटर्स लगा रहे हैं दे आर जस्ट एक्सप्रेसिंग समथिंग, मतलब हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग समथिंग, तो दे आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। मतलब प्लस को लिखें तो दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, प्लस भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लिख सकते हैं नंबर्स बाकी सभी जो भी आप सिंबल्स देखते हो, सिंबल्स ऑफ एक्सप्रेशंस। अच्छा, जैसे मैंने पूछा कि क्या ह्यूमन बॉडी बन सकती है क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या ह्यूमन बॉडी बन सकती है क्या? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? सॉरी, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं, ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को पढ़िए, ऑल द एंटिटीज विच हेल्प्स अस इन एक्सप्रेसिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर लाइक दिस, हाँ या ना। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि राम भाई साहब हैं, यदि राम भाई साहब इस कमरे में आए, है ना, तो श्याम भाई साहब भी उनके पीछे होंगे। इट इज जस्ट है एक्सप्रेशन, हाँ या ना, कि इफ राम कम्स देन श्याम विल बी बिहाइंड दिस, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि राम एंड श्याम, these two objects are expressing this mathematical phenomena कि if राम then श्याम, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, दे मे बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। अच्छा, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट की ही मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहां पे 5 लोग आए, तो दीज आर द 5 व्हाट ऑब्जेक्ट्स दैट दे कैन बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट्स, ठीक, हाँ या ना। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट भी हमारे मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, क्लियर है ये। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जो भी कोई भी चीज एक्सप्रेस करने में हमारी हेल्प करे। एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, विच एक्सप्रेस समथिंग। कैसे कैसे हो सकता है, मैथमेटिकल, नॉन मैथमेटिकल। मैथमेटिकल का ऐसे, नॉन मैथमेटिकल का टाटा बाय बाय करके दिखाई दिए। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द एंटिटीज विच हेल्प्स अस इन एक्सप्रेसिंग द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल नंबर्स, समथिंग, सिंबल्स ऑफ एक्सप्रेशंस, सिंबल्स ऑफ, सिंबल्स सीधे लिख देते हैं सिंबल्स। अब किसी भी चीज के सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे राम इज जस्ट अ सिंबल ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि वो हाथी का भी नाम हो सकता है, होता है कई रामू ऐसा कुछ करके, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गया।
तो हमने ऑब्जेक्ट्स को डील कर लिया। अब ऑब्जेक्ट्स हमारे पास समझ में आ गए। ऑब्जेक्ट्स में क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। तो डिस्टिंक्ट पे ज्यादा बात करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, नहीं, हाँ या ना? डिस्टिंक्ट पे ज्यादा बात करने की जरूरत है नहीं, वैसे थोड़ा सा बात कर देते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा? अब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। तो भैया डिफरेंट इन व्हाट? डिफरेंट इन व्हाट? बहुत सारे केस हो सकते हैं जिसमें डिफरेंट हो, हाँ या ना? तो डिफरेंट इन एटलीस्ट वन फेनोमेना, डिफरेंट इन एटलीस्ट वन फेनोमेना, उसे हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, हाँ या ना? किसी भी एक फेनोमेना में वो क्या हो, डिफरेंट हो। अजीब बात है, मतलब कोई भी फेनोमेना होगी, अब दुनिया की कोई भी फेनोमेना में तो कोई ना कोई, हर एक चीज यूनिक होती है, इसका मतलब हर एक चीज दूसरे से क्या है, डिफर है, हाँ या ना? तो ये अब हम अपने सेट्स की कैटेगरी में देखेंगे तो ओवर द रूल ऑफ सेट या ओवर द रूल ऑफ कलेक्शन, क्लियर है क्या? मतलब डिफरेंट किस पे? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बना रहा हूं कि रियल नंबर का कलेक्शन बना रहा हूं, रियल नंबर का कलेक्शन बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि दे मस्ट बी डिफरेंट ओवर रियल नंबर्स। वो रियल नंबर्स पे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, हाँ या ना? तो डिफरेंट ओवर व्हाट, ओवर रूल फॉर कलेक्शन। अभी अभी केवल हम कलेक्शन को जानते हैं, ठीक है, ओवर रूल ऑफ गिवन कलेक्शन, है ना? ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हमारे पास काम हो चुका है कि डिस्टिंक्ट का मतलब भी समझ में आ गया। कहते हैं डिफरेंट ओवर रूल ऑफ कलेक्शन, और मैंने पहली डेफिनेशन क्या दी थी कि डिफरेंट, क्या बोला था इसको, डिफरेंट इन एटलीस्ट, ये बोला था ना, हाँ या ना? डिफरेंट इन एटलीस्ट वन फेनोमेना। ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन की वन फेनोमेना में वो डिफरेंट हो तो हम कह देंगे कि वो डिस्टिंक्ट होगा, है ना? ये समझ में आ गया, ठीक। अब बात करते हैं किस पे, कलेक्शन, है ना? तो कलेक्शन, अच्छा ये कलेक्शन को हम थोड़ा सा इसके बाद इसको हटा देते हैं, है ना? और कलेक्शन को थोड़ा सा स्पेस में डिस्कस करते हैं। कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन क्या होता है? जस्ट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, हाँ या ना? ग्रुप ऑफ, क्या कहेंगे इसे, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अच्छा ये ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स का मतलब
जैसे मैंने बोला कि गायों का झुंड, गायों का ग्रुप। इट मे बी कि यदि हम ग्रुप का नेमिंग कर दें कि जैसे अंबेडकर नगर वाले गायों के ग्रुप में, अंबेडकर नगर वाले या अंबेडकर नगर की किसी खास बस्ती के गायों के ग्रुप में कितनी गायें हैं, तो दिस इज समथिंग द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ज्यादातर दिक्कत होती है लोगों को कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ग्रुप का मतलब सर कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट आएंगे ना, ग्रुप का मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स आएंगे। अब आप ही बताओ कि जैसे हमने पूछा कि ऐसा हो जाए कि मैंने कह दिया कि अंबेडकर नगर में वो लोग जो हमेशा के लिए जिंदा रहने वाले हैं, उनका ग्रुप बना दिया। कितने लोग आएंगे इसमें? कोई नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा गिवन कलेक्शन है दैट कैन बी नल, दैट कैन बी एम्प्टी। हाँ या ना? दैट कैन बी एम्प्टी। अच्छा ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कलेक्शन है वो क्या हो सकता है? एम्प्टी हो सकता है। हाँ या ना? अच्छा, और बाकी भी हो सकते हैं, नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। हाँ या ना? तो हमारे कलेक्शन कितने टाइप्स के हो जाते हैं इसके बेसिस पे? 2 टाइप्स के। कौन कौन? एम्प्टी, एम्प्टी कलेक्शन और नॉन एम्प्टी कलेक्शन। ठीक, हाँ या ना? यहां पे तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी डाउट तो यहीं पे क्रिएट होती है कि उसमें कोई ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ना सर। ग्रुप है तो ग्रुप का मतलब ही आप ये पता कर लेते हो कि, कि सर ऑब्जेक्ट आएंगे, भर भर के ऑब्जेक्ट आएंगे उसमें, है ना? सिंगल ऑब्जेक्ट का भी ग्रुप हो सकता है। हाँ या ना? अब ये डिपेंड करता है कि मैंने ग्रुप किस तरीके से बनाए हैं। हाँ या ना? ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि सर ठीक है, ये आपने कर दिया, तो सर पहले तो आप एक्सप्रेस तो करो ना कि कलेक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो हाउ टू एक्सप्रेस अ कलेक्शन या हाउ टू रिप्रेजेंट अ कलेक्शन। किसी कलेक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, है ना? तो कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चाहिए हमारे पास कि हम ऐसे लिख देंगे, ये कर देंगे तो हमारा कलेक्शन बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल कलेक्शन को लिखने का तरीका क्या क्या हो सकता है? अब जैसे मान लो किसी चीज़ को हम लिखना चाहते हैं, जैसे किसी झुंड के बारे में, तो ऐसा बोल सकते हैं कि झुंड को ही तो लिखना है, तो या तो हम एक काम करें, या किसी ग्रुप को ही तो लिखना है तो या तो हम एक काम करें कि उसमें जो जो ऑब्जेक्ट आए हैं हम उनका नाम लिख दें। नहीं, फलाना ठिकाना 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 का ग्रुप, एक तो ये तरीका है। या कभी कभार देखे होंगे आप कि वो शादियां वगैरह जाते हैं तो उसमें लिखा जाता है दुबे परिवार। दुबे परिवार का मतलब, दुबे परिवार का मतलब क्या है? वो ऑलरेडी दुबे परिवार का मतलब है कि उसमें पूरे के पूरे मेंबर्स आ गए, जो भी गिवन फैमिली होगी उसके पूरे के पूरे मेंबर्स आ गए। तो हम ऐसा कह देते हैं कि हम पूरे ग्रुप को एनालाइज करके एक सर्टेन स्पेसिफिक रूल इकट्ठा कर ले और उस रूल को ही लिख दें। एक तो ये तरीका है, बात समझ में आ रही है? और एक तो ये तरीका है कि हम रूल को ना लिखें, क्या लिखें? हर एक मेंबर को ही लिख दें। 2 तरीके होंगे। तो किसी कलेक्शन को लिखने के हमारे पास 2 वेज होते हैं। कौन कौन? कौन कौन? पहला, कलेक्शन बिल्डर फॉर्म
कलेक्शन बिल्डर फॉर्म, और इसे आप आगे जाके पढ़ोगे सेट बिल्डर फॉर्म। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। बिल्डर का मतलब बिल्ड करने वाला, हाँ या ना। ये इसे सेट बिल्डर फॉर्म और मेथड भी लोग बोलते हैं, ज्यादातर लोग। तो ये एक मेथड हो जाता है हमारा क्या, कलेक्शन को बिल्ड करने का। ठीक, अच्छा। अब मान लीजिए मैंने कहा कैसे बिल्ड करेंगे, तो बिल्ड करने का पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं या इसके बारे में बता देते हैं। इट इज, अच्छा ये पहले जो थे ना वो देखते थे आप, एक करके आता था, हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सुंग वंश, लोधी वंश, मौर्य वंश। तो मौर्य वंश, इट इज ऑलरेडी सेड कि मौर्य की जब डेफिनेशन को जो भी फॉलो करेगा वो मौर्य वंश के अंदर आएगा, हाँ या ना। तो वो पहले जो प्राइमरी ऐसे ही चीजों को, जैसे आप कहते हो कि जरूरत के सामान या पूजा के सामान, तो पूजा के सामान में वट एवर बी द ऑब्जेक्ट जो पूजा के लिए हेल्प करते हैं वो आएंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। अच्छा, एक और, कलेक्शन हमारा एक्सप्रेशन है या नहीं, कलेक्शन हमारा एक्सप्रेशन है या नहीं। ऑब्जेक्ट्स का मैंने कलेक्शन किया, वो एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक। ध्यान रखिएगा, कलेक्शन बिल्डर फॉर्म और मेथड, इसमें क्या होता है, इट इज द प्राइमरी मेथड। प्राइमरी मेथड मतलब पहले से चला आ रहा है, सबसे पहले जो काम किए थे हमने यही किया था। तो इट इज द